Hello to all my students, and again welcome to the Learning Zone channel. So students, today we are going to complete the part second of third chapter, that is the black aeroplane. इसका फर्स्ट पार्ट और इससे पहले के जो 2 चैप्टर्स हैं, नेल्सन मंडेला और अ लेटर टू गॉड, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है इसकी, तो आप लोग चैनल लिस्ट देख सकते हैं। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो के नीचे दी हुई होगी, आप वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो ये थर्ड चैप्टर है जिसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ओके। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। सो अब मून कब आता है? मून आता है इवनिंग नाइट के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नाइट का टाइम हो चुका है और जो चांद है वो भी ईस्ट से चढ़ चुका है, मतलब ठीक है वो आ चुका है बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और एकदम क्लियर स्काई है, आसमान एकदम साफ है, जहाँ पे स्टार्स जो है तारे चमक रहे हैं मेरे सर के ऊपर, अबव मी। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और एक भी मतलब बारिश का जो बादल है, कोई भी क्लाउड स्काई में दिखाई नहीं दे रहा है। स्काई एकदम साफ है, क्लियर है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। सो यहाँ पे जो पायलट है वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला ही इतनी ऊंची मतलब उड़ान भर रहा हूँ। ठीक है, प्लेन उड़ा रहा है वो अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। जो कंट्री साइड है वो पूरा मतलब सो रहा है, रात का टाइम है और वो अकेले ही प्लेन उड़ा रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं अपना डकोटा डकोटा एक एरोप्लेन होता है, ठीक है, एक एरोप्लेन का टाइप होता है। वो बता रहे कि यहाँ पे मैं डकोटा अपना एरोप्लेन है जो मैं उड़ा रहा हूँ ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, जो फ्रांस से होकर के वो इंग्लैंड की तरफ अब जा रहा है। ठीक है, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं अक्सर मतलब सोच रहा हूँ कि अपने हॉलीडे के बारे में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, और अपने फैमिली को इमेजिन कर रहा है कि मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, और उनके साथ मतलब अब मैं होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपना वॉच देखा और उसमें 1:30 इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के कितना टाइम हो रहा था? 1:30 हो रहा था, यानी कि 1:30 बजा हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो उसने वो बताया कि अब मुझे पेरिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे उसने कॉल किया कर लेना चाहिए। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सैट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस तरह से ये सब सिचुएशन अपनी बता रहे हैं कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम में मुझे कॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो प्लेन भी दिखाई दे रहा है, उसका उसकी जो नोज मतलब उसका जो पॉइंट है आगे का। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, मेरे को जो सिटी है तो उसकी लाइट्स भी दिखाई दे रही है, मतलब वो थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सैड पेरिस कंट्रोल। वो अपना रेडियो स्विच ऑन करता है और बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड की तरफ। ठीक है, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो उसने रेडियो से उसको आंसर मिला तुरंत। DS 088 आई कैन हियर यू, हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। वो बता रहे हैं, उसको निर्देशित कर रहे हैं कि आपको इस तरह से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको टर्न करना है। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास भी चेक किया। ठीक है, जो कि प्लेन में मौजूद होते हैं। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो उसने अपना वो जो उसका लास्ट फ्यूल टैंक बचा था और दूसरा वो भी जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, ठीक है, वो उसने देखा। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उसने अपना डकोटा 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ टर्न कर लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि किस तरह का ब्रेकफास्ट उसे मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही आरामदायक फ्लाइट थी ये। ठीक है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स।
तो वो बोलता है कि पेरिस लगभग 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर उसके पीछे था जहाँ पर उसने क्लाउड्स को देखा था, स्टॉर्म क्लाउड्स, जो कि तूफान के बादल थे। दे वर ह्यूज, और वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो वो बोलता है कि मतलब वो इतने विशाल थे कि मानो ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ के जैसे वो दिखाई दे रहे थे जो मेरे सामने खड़े हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। वो बोलता है कि मैं जानता था कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, और उन जो स्टॉर्मी जो क्लाउड्स हैं उनसे वो हाई लेना चाहता था। वो सोचता है कि मैं उनसे नहीं जा सकता था ऊपर, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और उसने बोला कि और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ अपने प्लेन को घुमा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। वो सोचता है कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए था। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। वो उसने सोचा कि वो, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, तो मैं रिस्क लूंगा, उसने ऐसे सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और उसने वो ओल्ड डकोटा स्टॉर्म के अंदर सीधा घुसा दिया, ठीक है, एंटर कर लिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब जब वो स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर घुस चुका है, एंट्री कर चुका है, आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे सब कुछ ब्लैक है यहाँ पे क्लाउड्स। तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ काला काला उसे दिखाई दे रहा है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये बिल्कुल असंभव था कि प्लेन के बाहर वो कुछ भी देख सके। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर। मतलब जंप मीन्स वो पहुंच गया उन घने बादलों के अंदर, और ट्विस्ट कर रहा है वो, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो वो अपने कंपास की तरफ देखता है, लेकिन उसका कंपास भी उसे कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा है। वो राउंड एंड राउंड सिर्फ घूमे जा रही है उसकी जो नीडल है। इट वॉज डेड, क्योंकि कंपास पूरी तरह से फेल हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड। और जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एरोप्लेन में, वो भी सारे डेड हो चुके हैं। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी डेड हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उसका रेडियो भी खराब हो गया, उसका कंपास भी खराब हो गया, अब वो कुछ देख भी नहीं सकता था। तो वो सोच रहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफानी बादलों के बीच में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन। तभी काले बादलों के बीच में मैंने एक, मतलब बहुत ही मेरे करीब, एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे ये रहा। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। तो वो देखता है, लेकिन कि मैं उसे देख सकता हूँ कि वो मेरे ही पास में उड़ रहा है उस तूफानी बादलों में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता हूँ। टर्न टुवर्ड्स मी, जिसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। तो वो बोलता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई एक और पायलट को मेरे साथ देख करके। तो उसे लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। तो उसने अपना एक हाथ उठाया, उसको वेव किया, मीन्स हाथ हिलाया उसकी तरफ देख करके। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो बोझ से बोल रहा था फॉलो मी, कि मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। तो वो यहाँ पे पायलट सोचता है कि वो शायद जानता है कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प करने की ट्राई कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ स्लोली से अपना एरोप्लेन टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, सो दैट आई वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो ये बहुत ईजी था कि मैं उसको फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। वो बोला था कि एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना, ठीक है, जो उसे दिशा निर्देशित कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक एक आज्ञाकारी बच्चे के जैसे उसकी बात मानना। आफ्टर एन आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, वो भी, मतलब अब भी मेरे सामने था उन घने काले बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। तो अब उसमें फ्यूल भी केवल थोड़ा ही बचा था, इतना कि वो केवल 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, अब उसे फिर से डर लगने लगा।
ठीक है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और वो नीचे की तरफ जाने लगा उसका ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करते हुए. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. तभी वो उन घने काले बादलों से बाहर निकल गया और उसने देखा कि एक लंबी स्ट्रेट लाइंस हैं जो मेरे सामने हैं. इट वॉज रनवे, और वो क्या था, वो रनवे की लाइंस थी. एंड एयरपोर्ट, जो एक एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ, वो सोचता है मैं सेफ हूँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने फ्रेंड की तरफ. बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था, उसे कोई नहीं दिखाई दिया. देयर वॉज नथिंग देयर. ओके, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन. जो ब्लैक एरोप्लेन था, इट वॉज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड. उसे कुछ नहीं दिखाई दिया. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. ठीक है, तो वो उसने अपना प्लेन लैंड किया और वो गया कंट्रोल टावर की तरफ. ठीक है, आई वेंट एंड आस्क अ वुमन. उसने गया और एक लेडी से पूछा, यहाँ पे इमेज दी हुई है, इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. तो उसने पूछा कि मैं कहाँ पर था और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. तो उस लेडी ने मेरी तरफ बड़ी स्ट्रेंज, अनजानी, मतलब आश्चर्यचकित भरी नजरों से देखा और वो हंसने लगी. Another aeroplane, उसने बोला कि कोई और एरोप्लेन. अब during this storm, इस तूफान में, no other aeroplanes were flying tonight. उसने बोला कि कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज रात को फ्लाई नहीं कर रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. मैंने रडार में देखा कि तुम्हारा ही अकेला प्लेन था जो फ्लाई कर रहा था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो बोलता है तो मेरी हेल्प किसने की यहाँ तक सेफली मुझे पहुँचाने में, विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना किसी कंपास और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में भी कोई ज़्यादा फ्यूल नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन था पायलट फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था विदाउट लाइट्स और बिना किसी लाइट के. ठीक है, सो यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आप लोगों को अगर दिल से पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करेगा. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करेगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल जाएंगे. ठीक है, और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ ज़रूर करेगा जो हमें आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स.